अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आप दोस्तों के कुछ सवालात आए हुए थे जी, और बड़े कुछ सवाल थे ऐसे ने जेडे बड़े फनी किस्म दे ने या मेरे लिए बड़े हैरत वाले ने कि जी कि किस किस्म के सवालात जेडे ने कई लोग दोस्त साडे कर लेंदे ने। लेकिन चलो अपना छुट्टी का दिन है जी, अज संडे वे। मैं इस वास्ते अज लाइटर मोड जिन्हों कहीदा ना, हसदे हसदे ही तुहाडे सवालों के दो चार का जवाब दांगा। सो इस वास्ते सीरीयस नहीं लईदा हुंदा, क्योंकि तुसी ICU च नहीं हो, तुसी दुनिया च हो और आप दुनिया में हैं। और दुनिया में जब इंसान होता है तो आपके ऊपर फर्ज है कि आप हंसते रहें और खुश रहें। ये सवाल है कोई भाई साहब इंडिया से, उन्होंने भेजा है पूरा बड़ा लंबा चौड़ा सा, उन्होंने नाम भी अपना पता नहीं क्या लिखा हुआ वहाँ पे। उन्होंने कहा जनाब मैं इंडिया पंजाब से हूँ, 2 साल पहले अपनी वाइफ को यूके भेजा था। अब उसने यूके में दूसरी शादी कर ली है। प्लीज सर हेल्प मी, मैं क्या करूं? वो एक तो वो फिल्म आई थी ना पिछले दिनों, वो उसकी हमायूं सईद की, वो जिसमें था कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, तो वो कहता है हेल्प मी दुर्दाना। तो हूँ तुसी मेरे को ये हेल्प मांग रहे हो कि जी कि 2 साल पहले मेरी वाइफ जी है वो मैं यूके भेजा सी, ते उस तो बाद उन्हें यूके जाके ना तो हुण शादी कर ली है, तो मैं तुहाडी मदद करा। मैं हुण तुहाडी की मदद करा? तुसी पहले जो 2 साल पहले भेजिया इन्हों, तुसी मेरे को भेजिया है कि जी कि मैं तुहाडी मदद करा के वापस भेज दिया। जब आपने भेजा होगा उनको, फिर वो कुछ सोच के भेजा होगा आपने। या तो ये है कि आप कौन से वीजे पे आपने भेजा, क्यों आपने भेजा उनको 2 साल पहले जो था। फिर अब आपने अगर उनको भेज दिया, मान लिया, अब उन्होंने अगर यहाँ पे दूसरी शादी कर ली है अगर, तो फिर आपको इस चीज से क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? वो भाई जी जी औरत तुहाडे को चली गई, वो 2 साल बाद उन्हें जड़ा ना किते शादी कर ली, ਇਹਦਾ मतलब है कि वो तुहाडे वास्ते बनी नहीं सी। तुसी तो खुश होवो कि वो चली गई, मगरों लै गई है जी है। अगर वो तुहाडे नाल हुंदी तो वो जांदी क्यों उथे? एक कॉमन सेंस है कि अगर वो आपके साथ जुड़ी होती और वो आप ही की होती तो नंबर 1 आप भेजते क्यों? चले मान लिया कोई ना कोई मजबूरी होगी, कोई मसले मसाइल होंगे, कोई वीजे की कंडीशन ऐसी होगी, कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स थे, वो चली गई, मान ली गई। यहाँ तक मैंने एग्रीड इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने अपनी शादी कहीं और कर ली है तो तुसी ते वो जिन्हों कहीदा ना अपना तुसी हथी अपने हथी टोलना नहीं हुंदा कि तुसी ते वैसे अपनी बीवी नूं जेड़ा ना अपने हथी टोरिया खुद जेड़ा कि बालम की दुआएं, उन्हें तो कहा सी ना कि बाबुल की दुआएं लेती जा। बाबुल कहते ने वालिद नूं, बाप दी, लेकिन तुसी ते कहा बालम जेड़ा ना कि बालम की दुआएं लेती जा तुझको सुखी यूके में वीजा मिले। हुण उन्हें अगर विचारी ने कर लिया होगा किते विआह, कोई ना कोई वीजे के चक्कर होना और कढ़ ली उन्हें कीता है कि बालम की दुआएं लेती जा तुझको यूके में वीजा मिले और इंडिया की कभी ना याद आए, इंडिया की कभी ना याद आए, इंग्लैंड में इतना प्यार मिले। सो अब वो आप दुआएं दें बस उनको कि उनको इंग्लैंड में इतना प्यार मिले कि वो यहाँ पे खुश रहें। सो भाई साहब, अब ये मैं लाइटर मोड में आपको इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको कोई गम में सिगरेट फूकन की तुहानू लोड़ कोई नहीं है। मैं भी हुक्का जड़ा ना फैशन वास्ते रखे, फूकन वास्ते नहीं रखे। आप सिगरेट पिए, आप तुसी कोई गलत काम च पाओ, या आप कहें जी कि मेरी बीवी चली गई, फलां हो गया सारा। वो किसी शायर ने क्या एक जबरदस्त लाइन लिखी थी, रास्ते में ये मोड़ पड़ता क्यों, मिलना होता तो वो बिछड़ता क्यों। अगर कोई शख्स अगर बिछड़ जाता है और वो अपनी वजह से अगर कोई शख्स जो है वो आगे निकल जाता है तो वो फिर मूव ऑन कर गया है। अब वो मूव ऑन कर गई आपकी मोहतरमा जो थी, अब आप भी मूव ऑन कीजिए। वो कहते हैं ना इश्क क्या है, अगर इश्क को समझ ना हो ना आपको, तो इश्क ये नहीं होता कि जी कि आप जो है वो वाइफ है आपकी या आपका तल्लुक होता है। इश्क वो होता है जब सिर्फ इश्क होता है। इश्क जो होता है उसमें एक दूसरे को टच नहीं किया होंगे, हाथ भी नहीं फड़े होंगे, वो बड़ा फासले का एक इश्क होता है जो आंखों से होता है, जो यहाँ पे दिल के रास्ते से होता है, उसको इश्क कहा जाता है। और वो था ना महबूब का दीदार जो करना होता है, उसकी एक झलक देखने के लिए वो कई घंटे जो होते थे वो दरवाज़ियां च विंडो थानी देखते सन जेडे प्रॉपर आशक ने, साडे वर्गे जेडे कई आशक ने ना, वो घंटों कहते विंडो थानी बाहर वेखी जाओ कि जी कि कदी तो छाते आएगी, तो छाते आ जाएगी तो दूरों इंज सलाम ही कर दो ना, तो वो भी वो इश्क होंगे। एक आधा इश्क है वो गज़ल का एक शेर भी था ना कि दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा
कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। सो वो बहुत शिकल दोपहर धुप लग रही है तो जे किसी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इशारा करके कहो या घंटा छत के उत्ते आ जाओ या उधरों वो भी आ जाए, ये होता है इश्क। जब आपका ताल्लुक बन गया, आपने अगर सेक्सुअली रिलेशन बन गया, तब भी अगर कोई छोड़ के चली गई आपको, तब भी वो फारग होगी, वो भी फारग, आप भी फारग। अगर आपके रिलेशन में एक बंदा होता है, वो आपको छोड़ के शादी कर ली, अगले की तरफ चली गई है, हूँ तुसी ओदा घर खराब करना है या की करना, उससे आपको क्या फर्क पड़ना है। ये यूके है, यहाँ पे आज़ाद कंट्री है भाई, यहाँ पे हर बंदा जो है वो अपनी मर्जी का मालिक है। यहाँ पे 3 चीज़ों ने उत्ते ट्रस्ट नहीं करीदा, WWW, वर्क, वुमन और वेदर जो है, ये एक कहावतें बनी हुई हैं, लेकिन इसकी सच्चाई में ये नहीं है कि जी औरत का करैक्टर जो है वो खराब होता है। तुसी पता नहीं किड्डे नलायक आदमी होवोगे, तुहाडे च कितना को नुक्स होएगा कि तुहानू छड्ड के फिर वो आ गई। एनीवेज वो चली गई, अपनी लाइफ को मूव ऑन कीजिए ताकि वो जो है वो तुसी भी खुश रहो और वो भी खुश रहें। जो चलिए अब आते हैं जी, ये दूसरा एक बड़ा सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से। सो भाईजान जिन साहब का मैंने अभी सवाल का जवाब दिया, मेरी बात का गुस्सा न कीजिएगा, बिल्कुल लाइटर मोड में कहा है। अब आपको सिंपल सा आखिरी बात आपके साथ यही करूंगा, वो जिसके साथ रह रही हैं अभी, ये जिनके साथ अभी ताल्लुक में है, ये जिनके साथ मैरिज करके रह रही हैं, वैसे रह रही हैं, जो भी है, ਉਹਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਤਵੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਲਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਆਪਣਾ खुश रहो बस, लेकिन अपनी सोच नू बदलो, जड़ा है सोच बदलो, तो अज अपने नहा धो के अपने कपड़े भी बदलो अज। अच्छा सर जी, ये सवाल है जी, ये लिखा है इन्होंने कि सर जी क्या यूके सिटीजन ब्रदर जो है, भाई जो है, जो स्पॉन्सर हिज सिबलिंग थ्रू कंपनी जो है स्पॉन्सर लाइसेंस, वो कह रहे हैं जी कि क्या यहाँ तक इनका सवाल जायज़ है, रीजनेबल है। उन्होंने कहा जी कि क्या यूके सिटीजन जो है वो अपने भाई को जो है वो स्पॉन्सर लाइसेंस अपना उसकी कंपनी का लिया हो तो वो अपने भाई को बुलवा सकता है। यहाँ तक आंसर ये है नो, वो उसके लिए ये है कि आपका ब्लड रिलेटिव जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगली बात साथ ही आपने जो वो की, उन्होंने कहा जी इज इट मैंडेटरी टू रन अ कंपनी और जस्ट हैव टू पे अ टैक्स, के जी के क्या कंपनी को प्रॉपर रन करने की ज़रूरत है या हम लोग टैक्स पे करके भी अपना जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा या इस तरह का काम है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो असी जी कॉम है ना जी, हम टिपिकल माइंड सेट हमारा जो एशियंस का होता है वो बात का नेगेटिव बहुत चलता है, चक्करबाजी, जुगाड़, फिर उसके बाद शॉर्टकट, इस तरह की चीज़ें लगाना कि जी कि असी जड़ा ना वीज़ा लै लीए, एक बार यूके पहुँच जाइए, उस तो बाद असी खाली टैक्स पे करी जाएंगे और साढ़ा 5 साल हम 5 ईयर्स पूरे कर लें, उसके बाद ILR ले लें। भाई साहब जो वहाँ पे दूध के ढोल सुहाने जो आपको वहाँ पे बैक होम में बैठ के दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। जब आप यूके में पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है इधर खूह तो उधर खाई, खूह च डिगोगे मरन के ज्यादा चांसेस ने, खाई च डिगोगे मर उत्थे भी सकते हो, रगड़ा दोवां पासे फिर भी लगते हैं, खूह और खाई के मिडल में आप खड़े होते हैं। सो द बेस्ट थिंग इज राइट थिंग किया करें, जेन्युइन कंपनी है, प्रॉपर वीज़ा लें, प्रॉपर आपके काम करें, कंपनी टैक्स पे करे, आप प्रॉपर काम कीजिए, घंटे अपने पूरे कीजिए, प्रॉपर टैक्स पे कीजिए, फिर सुकून की ज़िंदगी गुजारिए। अदरवाइज़ यहाँ पे लोग जो आए पड़े हैं ऑलरेडी, जो आए हुए हैं, जिनकी कंपनीज चल नहीं रही हैं, जिनके पास वर्क वीज़ा 5-5 साल का हाथ में उन्होंने वो पकड़े हुए हैं, BRP और वीज़ा पकड़े हुए हैं, ना घंटे हैं, ना काम है, ना कुछ और है, और लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल नहीं मुश्किलात में वो घिरे पड़े लोग हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ना असी वापस जान जोगे और ना असी इत्थे रहन जोगे। वापस जाएं तो जो हम बेच बूझ के आ गए हैं, जो पल्ले था वो सारा जो है वो उजाड़ दिया, तो अब यहाँ पे पहुँच के आगे कुछ बन नहीं रहा। सो मजीद मुश्किल में है जो लोग अपना आप कुछ बचा चुके हैं या अभी बचा हुआ है, सो काइंडली एजेंट्स के साथ फ्रॉडियों से बच के रहिए और अपना आप जो है कुछ ना कुछ बचा के रखें ताकि आप या आपका फ्यूचर या आपके बच्चे जो हैं वो फ्यूचर में सफ़र ना करें जी। अच्छा जी, ये इसी हवाले से एक और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है भाई साहब का। उन्होंने कहा जी कि विद फैमिली टूरिस्ट वीज़ा जो है क्या सेट हो जाएगा काम? सेट काम नहीं होएगा, जिवें मंजी दे पावे ठुकदे ने ना जी, तुसी उंज ठुके जाओगे। आप जो हैं अगर टूरिस्ट वीज़ा उन्होंने आपको दे दिया, बच्चों के साथ आप आ गए, नंबर 1 तो ये है
कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप टूरिस्ट वीज़े पे आके यहाँ पे अपना वीज़ा जो है वर्क वीज़ा पे स्विच कर सकें। मैं लास्ट वीक एक क्लाइंट, एक भाई साहब आए विजिट वीज़ा पे आए हुए थे। उन्होंने कहा जी मुझे किसी एजेंट ने कहा है कि मैं इतने पता नहीं 20,000 के 25,000 पाउंड लूँगा और मैं उसके बाद तुम्हारा वीज़ा जो है उसमें स्विच करवा दूंगा वर्क वीज़ा में। वो उसके पैसे भी खा गए, सारा कुछ बेड़ागर्द कर गए। वो ना कुछ नहीं, दोनों पार्टीज एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कंगाल हो गए और उनको 20,000 पाउंड मिल गया, वो मौज में। टूरिस्ट वीज़ा जो है वो किसी वीज़ा में यूके में रहते हुए स्विच नहीं होता। वो एक अलग बात है कि कुछ लोग जो हैं वो बाद में कमेंट्स ना नीचे कर दें कि जी मैं तो खुद टूरिस्ट वीज़े पे आया था, मैं तो उसके बाद मुझे तो 10 साल वाला वीज़ा रूट मिल गया। लोग झूठ बोलते हैं, टूरिस्ट वीज़ा किसी वीज़ा में स्विच नहीं होता। लोग झूठ बोलते हैं मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आया, मैंने उसके बाद मुझे वर्क वीज़ा मिल गया, फलां कर गया। 98% लोग झूठ बोलते हैं और 2% लोग कहते हैं ऐसी झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये लोग झूठ बोलते हैं। लोग टूरिस्ट वीज़ों पे आके उसके बाद असाइलम कर लेते हैं, कोई FLR फाइल कर दिया, किसी के बच्चों को कंटिन्यूसली रहते हुए 7 ईयर्स हो गए, उनको बच्चों की बेस के ऊपर बाद में उनको वीज़ा मिल गया। फिर किसी ने असाइलम की बेस के ऊपर रुलदे खुर्दे अपीलां रिफ्यूज़ करवाते हुए, जुडिशल रिव्यू पे जाते हुए 2, 4, 5 साल धक्के खाने के बाद फिर कोई ना कोई एमनेस्टी आ गई या कोई ना कोई वैसे उनको वीज़ा ग्रांट हो गया। वो एक अलग ऑप्शंस होते हैं। बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, असाइलम किया, टेम्परेरी तौर पे बच्चे स्कूल गोइंग हो गए, बाद में कुछ और कोई वेज निकल आए। आज हम उस पॉइंट पे बात नहीं कर रहे हैं। क्या एक इज्जतदार आदमी जब टूरिस्ट वीज़े के ऊपर यूके में आया है वो आके लीगली यहाँ पे काम कर सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। वो बिल्कुल काम नहीं कर सकता। जहाँ पे वो काम करेगा वो इलीगल जॉब होगी, जो उसको काम देगा वो इलीगल एक्ट होगा। दोनों में जब वहाँ पे इमिग्रेशन रेड होगी, दोनों पकड़े जाएंगे, दोनों उसको वो डिटेन होंगे भाई साहब, और जिसने एम्प्लॉयज ने उनको काम दिया हुआ उनको जुर्माना होगा, उनको फाइन होगा। हाँ, लेकिन दुनिया है, यहाँ पे लोग कैश इन हैंड पे या बाकी इस तरह काम कर लेते हैं। मालिक भी रिस्क ले लेता है, उसको पता है मैंने भी तो लीगल काम दूंगा तो मुझे 400 पाउंड वीक देना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं भी ये इस इलीगल बंदा है, इसको मैं 200 दे के इसे डबल काम दूंगा। वो भी ब्लैकमेलिंग में काम करवा रहे होते हैं। ये बेचारे लोग भी मजबूर होते हैं, वो अपनी मजबूरी के चक्कर में ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। लीगली काम आपको इजाजत नहीं होती, लीगली आपका वीजा जो है वो स्विच नहीं हो सकता होता। हाँ, असाइलम करने पे, ह्यूमन राइट्स फाइल करने पे किसी भी तरह पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन क्या वो आपका केस एक्सेप्ट होता है, दैट्स द क्वेश्चन मार्क। और असाइलम केसेस जो होते हैं वो इतने शॉर्टकट और इतने आसान नहीं होते कि वो आसानी से जो है वो जो एक्सेप्ट हो जाए। आज की इस वीडियो से मुझे इजाजत दीजिए। इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। यहाँ पे मैंने किसी को कोई लीगल एडवाइस नहीं दी, जनरल चिट चैट की है, जनरल आपसे गपशप की है। और प्रॉपर लीगल एडवाइस अगर आपने लेनी हो तो हम लोग फीस चार्ज करते हैं जी। बारी लॉ एसोसिएट्स हमारा नंबर जो होता है, वहां पे आप कॉन्टैक्ट करके ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM से लेके 5:30 PM जो यूके टाइम होता है उस दौरान आप राब्ता कर सकते हैं, कंसल्टेशन अपनी बुक कर सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं। और हम लोग फीस चार्ज करते हैं। वो कई लोग थे सैटरडे संडे जो है ना, अभी भी मैंने वो ये ऑफिस का जो फ़ोन था कुछ 1-2 ईमेल चेक कर दी थी, ये मैंने स्विच ऑफ कर दिया। चूँकि वो कई लोग हैं वो एवं बैठे बैठे सलाम भेज देंगे, नमस्कार कर देंगे। उन्होंने आया कि मैं वेला बैठा, मैं इन्होंने कोई होर मैनू कोई काम कर नहीं, मैं इनके जवाब दूंगा। मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM से लेके 5:30 PM ऑफिस टाइम होता है, उसी पे करना चाहिए। सैटरडे संडे ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਏ ਆਪਣੇ बीवी तो इलावा किसी को छेड़ना ही नहीं चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।